और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी कम था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ की राजनीतिक गर्माहट भी बढ़ रही है। और देखिए अभी बैरिकेटिंग भी कर दिया गया है, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है और यही मांग है कि हमारी बात सीएम तक पहुंचाई जाए। सामने गोपाल मंडल भी बैठे हुए हैं, उनकी भी यही मांग है कि हाँ हमारी बात इसी सीएम को तक लेकर पहुंचाई यहाँ जाए। बैठक हम बुलाई उनसे गई है। बिना मिले बताया जा रहा नहीं है कि जाएंगे। इसमें बीजेपी के भी तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं। कौन कौन से वो मंत्री? जी बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से अभी जो खबर आई उसके हिसाब से जदयू की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है जिसमें बीजेपी के भी कुछ मंत्री शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ जदयू केंद्रित ये बैठक है क्योंकि जो भी ये नारेबाजी और हंगामा चल रहा है यहाँ पर खासकर जदयू के ही कार्यकर्ता हैं, तो इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, ये बैठक और ये आपात बैठक, इसी बीच तमाम लोगों की नाराजगी भी देखी जा सकती है। जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई और 9 सीटें हैं जिसको लेकर नाखुश ये तमाम लोग, टिकट के बंटवारे को लेकर नाखुश, और यही टकराव अब एलजेपीआर और एनडीए के बीच में देखने को मिल रहा है, जेडीयू के बीच में देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर ये बैठक, अब देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन सुखबुगाहट राघवेंद्र ये कहती है कि कुछ बड़ा कर सकती है जेडीयू। क्या बड़ा कर सकती है जेडीयू? देखिए जहां साफ सीधे तौर पर जो खबरें चल रही हैं लगातार, अभी उस पर विराम नहीं लगाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ये बिहार की राजनीति है और नीतीश चाचा कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से कल एक तस्वीर आई थी सीएम हाउस के अंदर से ही, जहां पर सीएम नीतीश कुमार को काफी नाराजगी में देखा गया, उस तस्वीर में नाराज नजर आ रहे थे। तो अंदर खाने से खबर ये भी चल रही है कि सीएम नीतीश काफी नाराज हैं और जो भी सीटें बटी हैं उस पर एक बार वो पुनर्विचार कर रहे हैं। और देखिए पुनर्विचार करने के बाद ही ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई होगी, क्योंकि सुबह से ये बातें चल रही हैं कि जो भी सीटें हैं उस पर वो विचार करेंगे खुद, और इस बात से भी नाराज हैं कि जो सीट उन्होंने दी थी उस पर क्यों नहीं बातचीत हुई, और जो सीटें हैं वहां पर वो सीट अन्य दलों को क्यों दी गई। और उसके बाद जैसे जैसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये कारण है आपातकालीन बैठक का, ताकि पुनर्विचार किया जा सके और जो भी सीटें अन्य दलों को, सहयोगी दलों को दी गई हैं उस पर विचार किया जाए। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से पलटने का टैग हमेशा से नीतीश कुमार पर लगता रहा है, क्या ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि इससे तो बिल्कुल सियासी समीकरण ही बदल जाएंगे। देखिए बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि ये बिहार की राजनीति है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। और खासकर नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अगर राजनीति सीखनी और परखनी हो, राजनीति का अगर आपको भरपूर अनुभव चाहिए तो फिर नीतीश कुमार को एक बार देखना पड़ेगा। तो जहां कल रात से ही खबरें चल रही हैं, तमाम दावे हो रहे हैं कि क्या एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल होने वाली है, सुगबुगाहटें तेज हैं, लेकिन अभी जो है इस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के अन्य दलों द्वारा पोस्ट किया गया, सोशल मीडिया पर कहा गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक के बीच ये आपातकालीन बैठक थोड़ा सा एनडीए में चुभता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए किस तरीके से जमावड़ा है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है जिसका संदेश अंदर तक पहुंच रहा है, और यही कारण है आपातकालीन बैठक का। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ पकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ पक रहा है और इस पकने के पीछे आरजेडी की भी सुगबुगाहट काफी तेज है। कहा जा रहा है कि कहीं बातचीत ना हो जाए, जैसे खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने वाले हैं। खैर मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन ऐसी खबरें तमाम चली। लेकिन उन खबरों के बीच जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, उस नाराजगी के बीच ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल राघवेंद्र, ये तस्वीरें देखकर तो ऑल इज वेल तो नहीं लग पा रहा, क्योंकि खासा नाखुश आप पर नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आपात बैठक भी बुलानी पड़ी। इसी बीच जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था, ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि इस बैठक के बाद हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव से ही एक मुलाकात हो जाए और उसके बाद तो घमासान मचता हुआ ही नजर आएगा बिहार की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल साफ तौर पर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा और देशवासियों ने भी देखा कि किस तरीके से रात के समय टिकट भी बांटे गए और सिंबल भी दिया गया, लेकिन सुबह होते होते कई लोगों से वापस भी ले लिया गया, चाहे आरजेडी के तरफ। देखिए अभी यहाँ पर शायद गोपाल मंडल के पास कुछ लोग पहुंचे हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है।
देखिए सामने की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने गोपाल मंडल जदयू विधायक बैठे हुए हैं और लगातार उनसे बातचीत करने का प्रयास जारी है, उनको समझाने का प्रयास जारी है, लेकिन गोपाल मंडल अपने जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि सीएम नीतीश से जब तक वो मुलाकात नहीं कर लेते हैं तब तक वो नहीं हटेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका संदेश अगर सीएम तक पहुंचता है तो उन्हें विश्वास है कि सीएम उनसे मुलाकात करने के लिए बुलाएंगे। ये सामने देखिए किस तरीके से प्रदर्शन जारी है, लोग तालियां पीट रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए साफ तौर पर लोगों के भीतर नाराजगी है, कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी है, जिसका कारण है यह आपातकालीन बैठक। ये आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग गायघाट विधानसभा से आए हैं, 88 गायघाट से। हम लोग के साथ जो है नाइंसाफी हो रहा है। हम लोग जो है पूरे 5 साल दिन रात एक करके हम लोग जनता दल को सींचे हैं। पिछली दफा हमारे गायघाट विधानसभा से जनता दल का सीट था और पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव जी चुनाव लड़े थे, लगभग 5000 वोट से हार गए थे। वो भी चिराग पासवान के करतूत कारण हार गए थे। और वहीं से जो हराई वो दिनेश सिंह एमएलसी की पुत्री है, जिसके कारण अभी 25 करोड़ में टिकट खरीदा गया है। जनता दल के बड़े बड़े माफिया नेताओं से चिराग पासवान के कुछ लोगों ने उनसे खरीद लिया है। आप लोग के साथी है एनडीए खड़े तो क्या मतलब है? हम लोगों ने काम किया ना, पूरे 5 साल दिन रात एक करके खून पसीना बहा करके पूरा जनता दल के पंचायत अध्यक्ष से लेकर के पूरा बूथ स्तर तक का जो बीएलओ होता है, उसके बाद जब जनगणना करना था पूरे विधानसभा में तो हम लोग लगभग 1 महीना रात में सोए नहीं, भर रात भर दिन करके भूखे प्यासे हम लोग पूरा गिनती कराए हैं, पूरा जातिगत जनगणना की है। उसके बाद हमारे साथ ऐसा नाइंसाफी कैसे हो जाएगा? हम लोग जनता दल में हैं और जनता दल का सीट चाहिए। तो देखिए कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि काम करने के लिए हम लोग हैं और वोट और जो है टिकट किसी और को, ऐसा नहीं चलेगा। तो कार्यकर्ताओं के भीतर साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। और देखिए लोगों की यही मांग है कि जो इनका नेता है उनको टिकट मिलना चाहिए। हम गायघाट प्रखंड से बोल रहे हैं, जदयू का सीट वहाँ है और रहेगा। पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी देंगे। ये बलगाई करके दिनेश सिंह पैसे के बदौलत टिकट किना गया। साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश पर पूरा भरोसा है कि इनकी बात सुनी जाएगी और इसी के लिए ये लोग आवास के बाहर इकट्ठा हुए हैं और जमकर नारेबाजी चल रही है, जमकर नारेबाजी हो रही है, तालियां पीटी जा रही हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि इन लोगों की बात सीएम तक पहुंचे, संदेश वहां तक पहुंचे और इन लोगों की बात सुनी जाए। और ठीक इसी बीच जो है ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर भी जिक्र होगा, बातचीत होगी कि आखिर बाहर जो लोग आए हुए हैं कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं, कहां कहां पर नाराजगी देखी जा रही है, ताकि इन लोगों की नाराजगी दूर की जा सके। जो तमाम आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि साल भर 5 साल सारे समय काम करने के लिए हम लोग हैं, लेकिन टिकट की बारी आई तो कोई और दल क्यों? देखिए किस तरीके से नारेबाजी चल रही है यहाँ पर, मैं साफ तौर पर दिखाना चाहूंगा। इधर की तरफ भी नारेबाजी है और सामने ये गायघाट, कांटी, तमाम वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से ये लोग आए हुए हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है, तालियां पीटा जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए एक बार फिर यहाँ का माहौल अलग होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी लोग बैठे हुए थे अब वो भी खड़े हो गए हैं, महिलाएं भी आई हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और अब जमकर नारेबाजी होने लगी है। पुलिस भी एक्शन मोड में आ चुकी है। राघवेंद्र, कुछ महिलाओं से भी बात कीजिए। कर दी गई है, रस्सी बंदोबस्त भी है। जी चलिए राघवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अमित शाह